दोस्तों, कई बार बहुत से लोग अपनी योजना के अनुसार जब काम नहीं होता ना, जब वो किसी चीज़ को करने का प्रयास करते हैं, उसके अनुसार जब वो कर नहीं पाते ना, तो बहुत परेशान होते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि यार अब क्या होगा, कैसे होगा करके। परंतु यकीन मानिए, बहुत कुछ ईश्वर ने आपके लिए पहले से ही तय कर रखा है कि भैया आप अपने जीवन में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे। ये बहुत कुछ ईश्वर ने पहले से ही प्लान कर रखा है। एक दूसरे शब्दों में ये कहूँ तो आप ईश्वर के द्वारा किए गए प्लान का एक हिस्सा हो, बस। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि होई वही सो राम रचि राखा, और इस बात में काफ़ी सत्यता है। देखिए, आज मेरे साथ एक जो चीज़ घटित हुई वो मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, आप रिलेट कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन में कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई होगी। तो यकीन मानिए, आप ईश्वर के प्लान के अनुसार ही काम करते हो। होता ही हो साहब कि देखिए, रोज़ की तरह मैं अपने एक दोस्त के साथ पानी पिलाने जाता हूँ पक्षियों को। हम लोगों ने कुछ एक परिंदे लगा रखे हैं, वहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम है। 1 महीने भर से रोज़ जाते हैं, परिंदों में पानी डालते हैं, ठीक है, और वहाँ से निकल आते हैं। तो साहब, रोज़ की तरह मैंने अपने उस दोस्त को फ़ोन मिलाया सुबह सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। तो रोज़ वो फ़ोन रिसीव करता है और फटाफट से आ जाता है। परंतु आज मैंने 2 बार उसे फ़ोन मिलाया, 2 बार उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तीसरी बार ट्राई की, फिर भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने सोचा यार हो सकता है किसी काम में बिजी हो या फिर कोई ऐसा इमरजेंसी काम आ गया हो। तो मैंने सोचा क्यों ना यार किसी दूसरे को देखता हूँ। फिर मैं अपनी बाइक लेकर बस स्टेशन पर निकल पड़ा किसी दूसरे बंदे को ढूंढने के लिए। क्योंकि देखिए, मैं जिस जगह पर पानी पिलाने जाता हूँ ना, पानी भरने जाता हूँ ना पक्षियों के लिए, वहाँ पर मैं 20 लीटर पानी का एक कैन है वो लेकर जाता हूँ आराम से। और पीछे पकड़ने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। और फिर वो क्या, थोड़ा रास्ता भी बोरिंग टाइप में है, ठीक है, थोड़ा जंगल की तरह है। वहाँ पे नदी, सूखी नदी है, जंगल भी है, थोड़ा बहुत बबूल के बहुत से झाड़ है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भैया कोई ना कोई साथ में रहे ना, तो कंपनी मिल जाए तो थोड़ा आराम से काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो फिर मैंने किसी दूसरे दोस्त की तलाश में अपनी बाइक स्टार्ट की और बस स्टेशन की तरफ निकला। तो हुआ यूँ कि वहाँ पर मेरे को कोई बंदा मिला ही नहीं। फिर मैंने एक बार फिर से ट्राई की 10-15 मिनट बाद। तो वहाँ पर एक बंदे ने हामी भरी, परंतु पता नहीं उसको अचानक से क्या कॉल आ गया और वो भी कल्टी मार गया वहाँ से। फिर मैंने सोचा कि यार घंटा भर मेरा वेस्ट हो गया इन सारे चक्करों में। और तकरीबन 9:30 के 10:30 बज चुके थे और मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार पक्षी है जो रोज़ की तरह वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि लगभग पानी हर रोज़ ख़त्म हो जाता है। जब मैं दूसरे दिन जाके देखता हूँ ना, तो सारा पानी लगभग ख़त्म हो जाता है। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ भी थी कि यार पानी भी ख़त्म हो चुका होगा, पक्षी इंतज़ार कर रहे होंगे, तो यार क्या करूँ करके। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार क्यों ना अकेला ही चला जाऊँ। फिर मैंने बाइक की टंकी, जो फ्यूल की टंकी होती है ना, वहीं पे वो कैन रखा और अकेले ही निकल पड़ा। और बीच रास्ते में सोच रहा था कि आज पता नहीं यार, आज अकेले जा रहा हूँ, सेट होगा कि नहीं होगा। थोड़ी बोरियत भी फील हो रही थी, परंतु भगवान का प्लान कुछ और ही था। देखिए, मैं जैसे ही गया ना, तो जहाँ पर पहला हमारा स्टॉप आता है, हमने 6-7 परिंदे लगाए हैं, तो वहाँ पर जैसे ही पहले वहाँ पर गया ना, तो वो निर्जन स्थान है। देखिए, वहाँ पर ज़्यादा लोग आते जाते नहीं हैं। एक दूसरे शब्दों में कहूँ तो वो शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, जो कि वहाँ पर पगडंडी टाइप में लोग आते जाते रहते हैं। वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ, मोटरें वगैरह चलती नहीं हैं। आज मैं वहाँ पर ये देखता हूँ कि वहाँ पर 40-50 लोग किसी दूसरे गांव से आकर उसी पेड़ के नीचे, जहाँ पर मैंने पक्षियों के लिए पानी का जो परिंदा लगाया है ना, उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं 40 से 50 लोग। मैं देखकर हक्का बक्का रह गया कि यार इस जगह पे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने अपना जो कैन था वो कंधे पे लिया और उस पेड़ की तरफ जाकर मैंने सोचा कि यार अपना काम है रूटीन का, पानी फिल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि भैया वो सारे लोग 40-50 लोग जो बैठे थे ना, वो पानी का इंतज़ार करके बैठे हैं। वो एक्चुअल में आज हमारे गांव में क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, तो वैशाख मास की चतुर्दशी थी आज।
तो बहुत से लोग पैदल संग लेकर आए हुए थे। तो वो संग वहीं पे रुका हुआ था और वो सुबह 5 बजे किसी दूसरे गांव से आया हुआ था और वो लोग पानी नहीं लेकर आए थे, तो इसलिए वो ये वेट ही कर रहे थे कि भैया कहीं से पानी की व्यवस्था हो जाए। और जैसे ही मेरे को उन्होंने देखा ना, तो उनके चेहरे पे यकायक मुस्कुराहट आ गई और उन्हें ऐसा लग गया जैसे यार खितला जी ने साक्षात मेरे को भेज दिया हो। परंतु मैं तो अपना डेली का रूटीन किए जा रहा था। सर कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूँ कि ये ईश्वर का प्लान था भैया कि वो दोस्त मना करे और मेरे को ढूंढने के बावजूद भी कोई दूसरा लड़का ना मिले जो मेरा सपोर्ट कर सके, क्योंकि वो टाइमिंग भी मैच होना ज़रूरी था। जिस समय हो सकता है अगर मैं जल्दी पहुंच गया होता ना, तो वो ऑन द वे होते, रास्ते में होते, तो रास्ते में मैं उनसे थोड़ी पूछता कि भैया आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। परंतु भगवान ने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति बना दी, ऐसे हालात अपने आप बना दिए कि जो रोज़ मेरे साथ आने वाला दोस्त था ना, वो भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। मैंने दूसरे तीसरे किसी आदमी को ढूंढना चाहा तो वो भी जैसे तैसे करके कल्टी मार के निकल गया। जैसे तैसे करके ईश्वर ने अपनी योजना के अनुसार मेरा 1 घंटा भर वहाँ पर वेस्ट करवा दिया और सही समय पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे और बैठे ही थे कि मेरे को वहाँ पर भेज दिया कि भैया जा, आज तू सबसे पहले पक्षियों को नहीं इन लोगों को पानी पिला। और मैंने वहाँ पर सबको लोटे से बढ़िया पानी पिलाया। उसके बाद कैन तो खाली हो गया था, फिर मैं वापस बैक आया अपने गांव में, फिर से कैन भरा और फिर दोबारा जाके पक्षियों का वो जो परिंदे लगाए थे ना, वो सारे फिल किए। इस दरमियान साहब मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि भैया आप करते वही हो ना जो आप चाहते हो, परंतु होता वही है जो ईश्वर चाहता है। इसलिए सर कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि ईश्वर ने आपको जो रोल प्ले करने के लिए इस दुनिया में भेजा है ना, उस रोल को आराम से प्ले कीजिए। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हड़ाबड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई योजना होती है जो हमें समझ में आती नहीं है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि भैया हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। अरे भाई सिर्फ हमारे लिए ही दुनिया थोड़ी बनी है यार, दुनिया तो पूरी दुनिया के लिए बनी है। तो सबके लिए जो चीज़ सही होगी, सही समय होगा, वो अपने आप ईश्वर आपके द्वारा करवा देगा, क्योंकि आप ईश्वर के प्लान का ही एक हिस्सा हो। आपका जब जहाँ पर इस्तेमाल करवाना होगा ना, ईश्वर अपने आप ऐसी परिस्थिति बना देगा कि आपका वहाँ पर इस्तेमाल होगा और आप उसकी मर्जी से वही करोगे जो ईश्वर चाहेगा। इसलिए ज़्यादा सोचिए मत, मस्त रहिए।